तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु, हरे कृष्णा। तो आज हम 17वां अध्याय देखने जा रहे हैं। 16वें अध्याय का अंतिम जो पार्ट था वो क्या था? भगवान ने बताया था कि कैसे शास्त्रों का आदेश पालना ये कैसे महत्वपूर्ण है ना। तो भगवान ने बताया था कि अगर शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करोगे, अपने कार्य करोगे, तो फिर क्या होगा? ना तो सुख मिलेगा और ना ही परम गति मिलेगी। ना इस जीवन में सुख है, ना अगले जीवन में सुख है। हाँ, ये बताया था। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परमागतिम, है ना। ये बताया था। और इसलिए अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया था कि इसलिए तुमको जो शास्त्रों में विधि विधान बताए गए हैं, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, ये सब जान करके उसका अनुपालन करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। हाँ, ये अंतिम आदेश दिया था भगवान ने 16वें अध्याय में। तो 17वें अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन इसी रेफरेंस में प्रश्न पूछते हैं और आगे भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम अध्याय शुरू करेंगे। तब तक मैं पहले शेयर कर लेती हूँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग, अर्थात श्रद्धा के विभाग, 3 विभाग। तीन। इसके पहले हमने क्या क्या देखा है? 3 देखे हैं। सबसे पहले तो
प्रकृति के 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वही तीनों गुणों के अनुसार श्रद्धा के विभाग कैसे होंगे, ये भगवान हमें बताने जा रहे हैं। और भी क्या क्या 3 हमने देखा था, 3 ताप देखे थे हमने। 3 कौन से ताप, एक अध्यात्मिका, एक अधिभौतिका और तीसरा है अधिदैविका, है ना। तो जो हम अपने आप को कष्ट देते हैं अपने मन से कुछ विचार करके, और इस प्रकार से हम अपने आप को जब तकलीफ देते हैं, तो वो कहलाता है अध्यात्मिका, है ना, ताप, तकलीफ। और दूसरा है अधिभौतिका, जब दूसरा कोई जीव हमको तकलीफ देता है, हमको संकट में डालता है, तब वो कहा जाता है अधिभौतिक। और अधिदैविक यानी जब दैवी प्रकोप से कोई संकट हम पर आता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया या बाढ़ आ गई, है ना। तो इस प्रकार के जो संकट आते हैं, एकदम से अचानक से आ जाते हैं, तो उनको कहा जाता है अधिदैविक। तो इस प्रकार 3 ताप है जो हमको इस भौतिक जगत में एक ना एक ताप हमको निश्चित रूप से प्रभावित करते ही रहता है। इसीलिए भगवान इसको क्या कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये ऐसा हमारा ये भौतिक जगत है, और इस भौतिक जगत के परे है आध्यात्मिक जगत, जहां पर भगवान स्वयं वास करते हैं। वैसे तो यहाँ पर भी सब जगह पर है, चराचर सृष्टि में पूर्णतया व्याप्त है भगवान, लेकिन फिर भी उनका जो नित्य धाम जो है, वो परम धाम वो है ना, जिसे कहा जाता है गोलोक वृंदावन धाम या फिर वैकुंठ लोक। वैकुंठ में भगवान अपने ऑफिशियल रोल में रहते हैं, ऑफिशियल यानी जैसे चतुर्भुज रूप है, मुकुटधारी है ना। और एकदम मतलब जैसे एक पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस थाने में रहता है ना, एकदम पूरे साजो सज्जा के साथ, वैसे। और जो गोलोक वृंदावन में भगवान का रूप होता है, वो एकदम ही इनफॉर्मल, हाँ, वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, है ना, रास लीला भी करते हैं, गोपियों के साथ अलग अलग नटखट हरकतें भी करते हैं, और यशोदा मैया से छड़ी भी पाते हैं। सब कुछ ये उनकी जो इनफॉर्मल एक्टिविटीज होती है, प्रेम भरी, रस भरी, ये एक्टिविटीज उनकी होती है गोलोक वृंदावन में, है ना। भगवान को क्या कहा जाता है, अखिल रसामृत सिंधु, सारे ही रसों के वे आगार है। तो चलिए हम अब 17वें अध्याय की ओर जाते हैं, जो भगवान ने श्रद्धा के बारे में बताया है, या शास्त्रों के अनुपालन के बारे में बताया है, जो है ना, कि शास्त्रों के आदेशों का अनुपालन हमने करना ही चाहिए, अन्यथा ना तो यहाँ सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी। तो उसी दृष्टि से भी अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी, है ना। तो बराबर एकदम रिलेवेंट प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, कि वहां बोल रहे हैं भगवान की शास्त्रों के आदेशों का अनुपालन करना है। तो अर्जुन पूछते हैं कि शास्त्रों का आदेश तो नहीं पाल रहे हैं, अपने मन के अनुसार पूजा कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है, उनकी स्थिति कैसी है? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो श्रद्धा भी 3 प्रकार की हो सकती है। ये 3 जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उसी के अनुसार उनकी श्रद्धा भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो चक्र बताया है, उसका थोड़ा सा हम देखेंगे उसको। तो यहाँ पर रजोगुणी से शुरुआत हुई है ना। सबसे निचला है जो तमोगुणी, उनका तो गंतव्य कुछ नहीं, उनको तो पशु योनि में जाना है। लेकिन यहाँ पर रजोगुणी लोगों के बारे में बताया है, वो क्या करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, उनकी असीम आकांक्षाएं रहती है, तृष्णा रहती है उनकी, है ना। तो वो सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग सकाम करते करते उनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं रहती, काम, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति की ओर वे हमेशा आकर्षित रहते हैं,
और ऐसे लोग अच्छे काम भी कभी कभी करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो लोग कभी कभी दान भी देते हैं, जिससे लोगों में उनका मान सम्मान बढ़े, है ना। ऐसे भी कार्य करते हैं, है? कभी हॉस्पिटल बनाएंगे, कभी कोई स्कूल बनाएंगे, है ना। तो लेकिन उद्दिष्ट रहता है अपने इंद्रिय तृप्ति, अर्थात ये केवल हमारे 5 इंद्रियों तक मर्यादित नहीं है, ये मन की संतुष्टि के लिए भी है कि हाँ मुझे बहुत यश मिल रहा है या लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं। तो इन लोगों का गंतव्य ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तक होता है, ठीक है। स्वर्ग लोक तक जाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। फिर सत्वगुणी लोग क्या करते हैं, इनको ज्ञान में बड़ा सुख मिलता है, ज्ञान प्राप्ति की ओर रहते हैं वो, है ना। ज्ञान में ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को सुखी रखने की कोशिश करते हैं, सुखी समझते हैं। तो इनकी अभिलाषा रहती है मुक्ति। मुक्ति चाहिए उनको। तब फिर उनका गंतव्य कहाँ रहता है, ब्रह्मन, अर्थात जो ब्रह्म ज्योति है वो उनका गंतव्य स्थान हो जाता है। और जो शुद्ध सत्व में है, जो टॉप मोस्ट लेवल है ना, शुद्ध सत्व में जो सतो गुण का जो बंधन है, सुख और ज्ञान का बंधन, वो भी टूट जाता है। ऐसे व्यक्ति शुद्ध सत्व में कहलाते हैं। इनका कार्य है भक्ति करना, भक्ति में रत रहते शुद्ध सत्व वाले, और चाह रहती है उनके मन में प्रेमा भक्ति तक जाए, है ना। भक्ति के कार्यों में तो वो उलझे रहते हैं, डिवोशनल सर्विसेज जिसको कहते हैं, है ना। वो सेवा कार्य वो भगवान के करते रहते हैं, लेकिन इच्छा रहती प्रेमा भक्ति मुझे प्राप्त हो। हाँ, ये टॉप मोस्ट गंतव्य है कोई भी भक्त के लिए, प्रेमा भक्ति। और तब वे प्राप्त करते हैं कृष्ण को, है ना। तो इस प्रकार ये कर्मी, ज्ञानी और भक्त, इन लोगों का स्थान बताया है कि किस प्रकार वे कौन से गंतव्य की ओर जाते हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट है भक्त, है ना। तो कर्मी तो केवल ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तक जाएगा। जो सत्व गुणी है, ज्ञानी है, वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तेज तक जाएगा, है ना। वो एक भगवान का जो स्वरूप है, तेज है भगवान का, वहां तक मर्यादित है। हमने देखा था 3 चरणों में हम भगवान को समझ सकते हैं, उनकी अनुभूति कर सकते हैं। सबसे लोएस्ट है ब्रह्म तेज, है ना, ब्रह्म ज्योति। तो ये ज्ञानी लोग वहीं तक जा सकते हैं, और भक्त जो जाते हैं वो कृष्ण तक। तो इस प्रकार अब भगवान बताने जा रहे हैं कि ये तीनों गुणों के अनुसार श्रद्धा कैसी कैसी होती है। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हाँ? तो ये गुण जो है, हाँ, विभिन्न गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार जो जहां पर स्थित है, जिस परिस्थिति में है, उसके अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है ना। हर व्यक्ति के देखिए कि एक भगवान के प्रति उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग रहता है, हर एक का, है ना। भक्तों का अलग रहता है। तो कोई देवता विशेष की पूजा करना चाहता है, कोई अलग अलग अनुष्ठान करना चाहता है। इस प्रकार से हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती। कोई तो बोलते बस मैं तो पुण्य कर्म कर रहा हूँ, मुझे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, मेरा विश्वास नहीं कि भगवान है नहीं है, ईश्वर है नहीं है, मेरा विश्वास नहीं है ना। ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती है, और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो 3 गुणों के अनुसार देखो किसकी किसकी पूजा कर रहे हैं। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की ओर जाएगा, है ना। सकाम भक्ति है उनकी, सकाम यानी कुछ प्राप्त करने के हेतु, लेकिन देवताओं के पास जाएंगे कम से कम, है ना, और किसी के पास नहीं जाएंगे। तो अलग अलग देवता, शिव जी है, महालक्ष्मी जी है, यहाँ पर ब्रह्मा जी दिखाए हैं। तो अलग अलग देवताओं की वे अलग अलग रूप से उनको पूजते हैं। लेकिन रजोगुणी लोग किसकी पूजा करते हैं, यक्षों व राक्षसों की। तो यक्ष और राक्षस यानी यहीं पर रहकर जो
बहुत धनवान लोग होते हैं या बहुत प्रशासकीय दृष्टि से बहुत ऊंचे पद पर होते हैं, ऊंचे अहदे पर होते हैं, या कोई कोई लोग तो फिल्म स्टार्स या क्रिकेटर्स या ऐसे स्पोर्ट्समैन, इनकी भी पूजा करते हैं, वास्तविक पूजा करते हैं। ऐसे मंदिर भी बने हैं भैया, जो जहाँ पर मतलब अभिनेताओं के मंदिर भी बने हैं, है ना। तो ऐसे लोग कैसे रहते हैं? रजोगुणी लोग। हाँ, एक तो उनको चाह रहती है कि मैं अगर इस धनवान व्यक्ति की सेवा करूंगा, उसको प्रसन्न कर लूंगा, तो मुझ पर भी कुछ कृपा कर देंगे, या कोई मंत्री महोदय की बहुत प्रशंसा करके पूजा कर लूंगा तो मुझे भी कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रजोगुणी लोग करते हैं यक्षों व राक्षसों की पूजा। और तमोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं? वे तो भूत प्रेतों को पूजते हैं। हाँ, रात के अंधेरे में जंगल में जाकर तांत्रिक मांत्रिक द्वारा बताए गए विधियों को अपना करके ये ऐसे पूजा करते हैं। तो वो भूत प्रेतों को पूजते हैं मोस्टली। ऐसे ऐसी पूजाएं काय के लिए होती है? या तो अचानक से धन प्राप्त हो जाए, या फिर किसी का नुकसान करना है ना। तो इस प्रकार से ये भूत प्रेतों को पूजते हैं। हाँ, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो असुर को कैसे बताए हैं? जो दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं, है ना। मैं ये करके रहूंगा, मैं ये मांग के ही रहूंगा शिव जी से, है ना। शिव जी को देना ही पड़ेगा, मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि शिव जी मजबूर होकर मुझे देने पर बाध्य हो जाएंगे। और इस प्रकार से दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध, ऐसे आदेश शास्त्रों में कहीं भी नहीं है कि आप हठीले बन करके तपस्या करो, कि मुझे ये चाहिए ही है। ये हठीले बन करके तपस्या करो और अपने आप को बहुत कष्ट दो, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। लेकिन ये दंभ और अहंकार से जो लोग भरे हुए होते हैं, वे इस प्रकार शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के तपस्या और व्रत करते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे उनको पुश करने वाला है ये काम और आसक्ति। ये उनको प्रेरित करता है कि नहीं, मेरी ये इच्छा पूर्ण होना ही चाहिए, है ना। जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की कि मुझे अमरत्व दो ब्रह्मा जी, बस मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी की बड़ी कठोर तपस्या की उन्होंने। और फिर ब्रह्मा जी आए, बोले अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं, मैं कहाँ से तुमको अमरत्व दूं, है ना। जो मेरे ही पास नहीं है, मैं तुमको कैसे दूं। तब फिर हिरण्यकशिपु ने अपने आप की बुद्धि लगाई और उन्होंने क्या मांगा? ठीक है, आप मुझे अमर नहीं कर सकते, तो ठीक है, मुझे मृत्यु ना तो मनुष्य से आए ना जानवर से आए। फिर मुझे ना देवताओं से ना दानवों से, ऐसे सब कुछ मांग लिया उन्होंने। न दिन में आए, न रात में आए, न घर में आए, न बाहर आए, है ना। सारे उन्होंने ऑप्शंस ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, ऐसे सारे कंडीशंस तुमको फुलफिल हो जाएंगे, तुमको मृत्यु ऐसे नहीं आएगी। हाँ, और फिर उसके लिए उनको वध करने के लिए भगवान ने कौन सा रूप लिया? नरसिंह देव का रूप लिया, जो ना तो पशु थे ना तो मनुष्य थे, है ना। और ना तो घर में मारा ना तो उनको बाहर मारा, यानी अपने गोद में लेकर के उनको मतलब गोद में लेकर के उनको दरवाजे पर बैठ करके उनका वध किया था, है ना। फिर उसने उन्होंने बोला था कि ना पृथ्वी में ना आकाश में ऐसे मृत्यु हो, तो ठीक है, गोद में बैठ करके मृत्यु आया। इस प्रकार से ने फिर भगवान ने अपने भक्त जो ब्रह्मा जी, उनका वचन सत्य करने के लिए सारे ऑप्शंस के बीच में से वाया मीडिया निकाल ही लिया भगवान ने, तो है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा था। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं हिरण्यकशिपु जैसे, कि जो हठीले बन करके देवताओं की पूजा करते हैं, तपस्या व्रत करते हैं, तो ये प्रेरित होते हैं बेसिकली अपने काम के द्वारा, है ना। हमने देखा था एक अध्याय में कि किस प्रकार, तीसरे अध्याय में, कि किस प्रकार भगवान बताते हैं कि ये काम जो है ना, तुम्हारा काम और क्रोध, ये तुम्हारा सबसे बड़ा विनाशकारी शत्रु है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि न यह वैरिणम। ये वैरी है तुम्हारा, ये जान लो तुम, है ना। कि ये सबसे बड़ा विनाशकारी शत्रु है तुम्हारा। कौन? काम। और काम के पीछे पीछे आता है क्रोध।
ठीक है ना। तो काम और आसक्ति द्वारा ये लोग प्रेरित होते हैं। जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते। परमात्मा सोचते ये क्या कर रहा है ना। ये ऐसे करने से कभी कुछ प्राप्ति होती है क्या? जो भी प्राप्त होगा वो भी नश्वर रहेगा और वो तुमको मतलब कोई सुख नहीं देगा जो भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार परमात्मा भी सोचते हैं बेचारे, हाँ, कि क्या कष्ट पहुंचा रहे अपने देह को। जो देह मैंने दिया है तुमको, तो उस देह का दुरुपयोग करके तुम हठीले बन करके हठीले बन गए हो, है ना। तो इस प्रकार वे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं और उनको हम असुर जानते हैं, असुर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, एक मनुष्य ने अपना पूरा सिर जमीन में डाल दिया। इससे क्या प्राप्त होना है ना। उससे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ रावण को देखते हैं हम। रावण ने पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था और बोले कि मैं तो शिव जी को अपने पास ही ले जाऊंगा, वहीं पर पास के पास में मैं पूजा करा करूंगा। इस प्रकार से वो भी हठीले, भयंकर हठीले, है ना। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस प्रकार अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। वो सोचते हैं कि ये क्या, मतलब ये कोई विधि नहीं हुई मुझे प्रसन्न करने की। अब यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार हमारे गुण हमारे हर चीज को प्रभावित करते हैं। जैसे हम खाना भी खाते हैं तो वो प्रभावित रहता है हमारे गुणों से। तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, नरम, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन का उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर सात्विक लोगों का बताया है कैसा भोजन उनको प्रिय है, कि जो शुद्ध वेजिटेरियन हो, है ना, जिससे आत्मा को तृप्ति मिल जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं शुद्ध सात्विक भोजन है ना। दाल, चावल, पूरी और सब्जियां है, दही भी है उसमें, और फल भी है कुछ, है ना, कुछ मीठा भी है। इस प्रकार से जो भोजन होता है वो सात्विक लोगों को प्रिय होता है। और उससे फायदा क्या होता है? वो स्वास्थ्य देता है, बल देता है, सुख देता है और तृप्ति देता है ना। तो ऐसा भोजन सात्विक लोगों को प्रिय है। और रजोगुणी लोग क्या चाहते हैं? उनका भोजन रहता है बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा खट्टा, इस प्रकार का चटपटा, जो है ना, चाट खाने वाले लोग। अब से कभी भी आप जाइएगा चाट के ठेले पर, कौन कौन लोग हैं? रजोगुणी है, निश्चित रूप से ये समझ लीजिएगा, है ना। ये भी जो बताया है वो भी सात्विक लोगों का है। जैसे फल वगैरह, है ना, मीठे फल, रस रस भरे फल जो है सात्विक लोगों को पसंद है। ये भी। और ये जो है जलन उत्पन्न करने वाला एकदम ज्यादा तीखा वगैरह, ये रजोगुणी लोग पसंद करते हैं। और तीसरा जो कैटेगरी है, खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हम्म, तो ये स्वादहीन और 3 घंटे पूर्व पकाया गया, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, अर्थात यहाँ पर क्या अभिप्रेत है? नॉन वेज वगैरह, है ना। जो हम सामान्यतः किसी के मांस को स्पर्श करेंगे क्या? कोई प्राणी के नहीं। लेकिन उसका भोजन बना के हम खाते हैं तो वो निश्चित रूप से तामसी होता है। अब हम सोचेंगे यहाँ पर कलयुग में ये 3 घंटे पूर्व पकाया गया खाना, इसको भी तामसी श्रेणी में लिया है। तो ये तो बड़ी समस्या आन पड़ी हम लोगों पर। क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि सवेरे से लोग निकल जाते हैं काम के लिए, है ना, और फिर एकदम शाम को आते हैं। तो सवेरे से पकाया हुआ खाना हम कभी कभी दोपहर को लेट खाते हैं। तो फिर क्या ये तामसी हो जाता है? वैसे निश्चित रूप से तामसी हो जाता है। तो उसके लिए मार्ग क्या है? उसके लिए मार्ग एक ही है कि उसको पैक करने के पहले आप उसको भोग चढ़ा दीजिए, भगवान के सामने रख दीजिए, तुलसी पत्र डाल करके भगवान को भोग चढ़ाइए और फिर उसको पैक करके ले जाइए। दिन भर भी रहेगा तो आप उसमें तामसी गुण उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान का वो उच्चिष्ट है। हाँ, तो इस प्रकार ये तामसी लोगों के लिए है ये ऐसा खाना।
ये देखिए, यहाँ पर एक प्रकार का चीज बताया है, इसमें जो काला काला दिख रहा है ना, वो एक्चुअली एक प्रकार के कीड़े उसमें कंप्रेस करके भरे जाते हैं। हाँ, तो वो मतलब किसी का क्या बोलेंगे, मृत देह है वो कीड़ों का। तो उसको लोग बड़े चाव से खाते, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में इसका बहुत क्रेज है। तो ये सब जो है तामसी खाना है। ये जो बीच का है चीटोस और ये एकदम गरम तीखा, ये सब राजसी लोगों का खाना है। और ये है सात्विक लोगों का खाना, जिसमें एकदम शुद्ध सात्विक खाना है। यहाँ फल है, यहाँ पर कुछ मीठा है, इस प्रकार का खाना सात्विक होता है। अब भगवान यज्ञों के बारे में बताएंगे। जैसे खाने के 3 कैटेगरीज बताई, वैसे यज्ञों की भी 3 कैटेगरीज बताएंगे भगवान। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। यानी कोई सकाम कर्म नहीं कर रहे हैं, वो कोई इच्छा लेकर के यज्ञ नहीं कर रहे हैं, वो शास्त्रों के आदेशानुसार कर रहे हैं। और तो और अपना कर्तव्य है ये समझ करके कर रहे हैं, तो वो यज्ञ हो जाता है सात्विक। हम्म। जैसे जप यज्ञ, तो सबसे श्रेष्ठ कलयुग के लिए सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है जप यज्ञ। हाँ, 10वें अध्याय में भगवान ने बताया था, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो ये जप करना ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है कलयुग के लिए। तो ये कैसे करना है? शास्त्र के निर्देशानुसार। हाँ, और कर्तव्य समझकर। ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे जो परम पिता परमेश्वर है, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया है, जिन्होंने मुझे सारी सुख सुविधाएं दी हैं, उनका मैं स्मरण करूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं और उनकी सेवा करने की इच्छा मन में प्रबल करते जाऊं। बस ये काम है, ये जप करने के पीछे है ना, उनका स्मरण करना। बाकी कुछ भी करना नहीं है जप करते समय। केवल जो हमारे मुख से नाम निकलता है वो अपने कानों से बहुत कंसंट्रेशन से सुनना है। बस ऐसा नहीं है कि कुछ इमेजिन करो कि आंखों के सामने हम भगवान की मूर्ति ला रहे या कोई तेज ला रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे, वो कुछ भी नहीं करना है। शास्त्रों के आदेश हैं, हमारे आचार्य स्पेसिफिकली बता के गए हैं कि इस प्रकार के मोह में नहीं पड़ना है कि हम सोच रहे हैं मेरे आंखों के सामने कन्हैया आ गए और फिर ऐसा हो रहा और भगवान मुझे ऐसे देख रहे हैं। ये सब इमेजिनेशन है, उसमें बिल्कुल नहीं जाना है। हमको केवल जो मुख से निकला हुआ शब्द है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसको केवल ध्यान से सुनना है। हाँ, अपने मन को यहाँ वहां भटकने नहीं देना है, इतना ही करना है। तो वो कैसे, यानी ये शास्त्र के निर्देशानुसार हुआ। और कर्तव्य समझकर, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरे प्रभु को प्रसन्न रखूं, है ना। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ये भौतिक जगत छोड़ करके भगवत धाम जाऊं, जहां पर मैं उनकी प्रत्यक्ष सेवा कर सकूं। तो ये जब हमारे मन में भावना आएगी, तो फिर हमारा जप जो है बहुत सफल होता है। हाँ, तो ये बताया है कि यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो एक तो शास्त्रों के निर्देशानुसार, और दूसरा कर्तव्य समझकर, और तीसरा फल की इच्छा के बिना। ऐसे ये 3 क्राइटेरियन दिए हैं जब यज्ञ सात्विक हो जाता है। ठीक है। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। तो ये यज्ञ कैसे कर रहे हैं? भौतिक लाभ और गर्व, 2 चीजों से प्रेरित है ये। हाँ, भौतिक लाभ, अब इसमें क्या, एक तो कोई सकाम कर्म लेकर बैठे कि ये यज्ञ करूंगा तो मेरे घर में सुख शांति आएगी, ये यज्ञ करूंगा तो मेरे घर में पुत्र रत्न पैदा हो जाएगा है ना। तो इस प्रकार से भौतिक लाभ के लिए यज्ञ करते, या फिर गर्ववश भी बहुत लोग करते हैं कि देखो मैं कितना धार्मिक हूँ और मैं कितना धन संपत्ति से युक्त हूँ कि मैं ऐसा बड़ा भारी आयोजन कर सकता हूँ, ये गर्व है ना। तो ऐसे इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वो राजसी कैटेगरी का आता है। और फिर जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है ना। तो कितनी बातें बताई हैं। एक तो शास्त्रों के आदेशों के पालन नहीं कर रहे, अवहेलना कर रहे। हाँ,
और फिर प्रसाद वितरण नहीं कर रहे, वैदिक मंत्र नहीं है वहां पर, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी जा रही है, और श्रद्धा भी नहीं है। हाँ, 5 क्राइटेरियन बताए हैं। तो ऐसे जो यज्ञ है वो तामसिक कहलाते हैं। यहाँ पर चित्र में हम किसको देख रहे हैं? ये एक असुर थे जिनको भस्मासुर का नाम मिला था। तो उन्होंने बहुत तपस्या की शिव जी की। हमारे शिव जी तो आशुतोष, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले, आशुतोष है ना, कि आशु यानी बहुत जल्दी से, और तोष यानी तुष्ट होने वाले, संतुष्ट होने वाले। तो ऐसे ये प्रसन्न हो जाते हैं हमारे शिव जी। तो भस्मासुर ने तप किया था, वो प्रसन्न हो गए। शिव जी ने बोला मांगो जो मांगना है। अब भस्मासुर ने क्या मांगा? मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं किसी के भी सिर पर हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए। शिव जी तो हमारे भोलेनाथ। और शिव जी ने फिर उनको बोल दिया ठीक है, तथास्तु। और फिर क्या हुआ? तो वो तो शक्ति आई कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए शिव जी को ही वो देखने लग गए, शिव जी के ही पीछे पड़े कि देखो मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि ये सच्ची में मुझ में ताकत आई कि नहीं, शक्ति आई कि नहीं। और शिव जी भागे वहां से फिर, है ना। तब कहीं जाकर भगवान को मोहिनी मूर्ति का रूप लेकर के उनको, भस्मासुर को खत्म करने के लिए फिर मोहिनी मूर्ति का रूप लेकर आए, और इस प्रकार भस्मासुर को खत्म किया था। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की जो तपस्या है वो कैसी है? तामसी। हम्म। अब ये तप के बारे में बताएंगे। 3 प्रकार के यज्ञ हो गए, उसके पहले 3 प्रकार के भोजन हो गए, है ना। और अब आएगा तप। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। शरीर की तपस्या के बारे में बता रहे हैं कि ये जो हमारे वरिष्ठ लोग होते हैं, जो पूजनीय लोग होते हैं, परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, इन सब की पूजा करना, और ये पवित्रता, शरीर से मन से पवित्रता, सरलता यानी अंदर बाहर कपट नहीं है कि मुंह से एक बोल रहे और अंदर मन में अलग भाव है, ये नहीं। सरलता उसको कहते हैं ना, क्या मुंह में राम और बगल में छुरी, इस प्रकार नहीं। सरलता यानी अंतर्बाह्य जो है वो एक समान। हाँ, फिर ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है। फिर वाणी की तपस्या के बारे में बता रहे, ये तो आजकल के जमाने में तो बहुत ही आवश्यक है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। क्या क्या बोलना है? सच्चा भी बोलना है, लेकिन भाने वाला भी होना चाहिए। आप बोलोगे सच रहेगा तो वो तो चुभेगा भाई, नहीं, लेकिन उसको इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि वो उसको समझ में आए सामने वाले को कि ये मेरे हित के लिए बोल रहा है ना। हितकर है इसलिए वो व्यक्ति बोल रहा है। हम्म। जैसे कोई मित्र दूसरे मित्र को कभी कभी ऐसे बोलता है, अरे तुमने ये जो किया है ना, ये बात अच्छी नहीं की, है ना। तो उसको लगता है कि अरे ये तो मुझे मेरे अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन अगर वो हितकर है बात, और अच्छे से प्रेम पूर्वक समझाने की दृष्टि से की जा रही है, तो वो निश्चित रूप से वाणी की तपस्या में आएगा। तो ऐसे ही वाणी हमारी रहनी चाहिए। तो सच्चा, भाने वाला, हितकर और अन्यों को क्षुब्ध न करने वाला। किसी को, सामने वाले को गुस्सा आ जाए अपनी वाणी से, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। और तो और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण, कुछ ना कुछ हमने एक नियम बना लेना चाहिए कि मैं 4 श्लोक ही भगवत गीता के आज बोलूंगा, एवरी डे बोलूंगा, या एक 5-10 पन्ने ही मैं पढ़ लूंगा भगवत गीता के या भागवतम के, है ना। तो एक नियम जरूर बना लेना चाहिए कि इतना तो मुझे रोज करना ही है कम से कम। तो ये वैदिक साहित्य का नियमित पारायण, ये सब आता है वाणी की तपस्या में। तो हमने शरीर की तपस्या देखी, वाणी की तपस्या देखी। अब देखेंगे हम मन की तपस्या। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो कौन सी तपस्याएं देखी? शरीर की, वाणी की और मन की, बी
BMW। हाँ, BMW कार का मॉडल है ना, वो याद रखिएगा। B फॉर बॉडी, M फॉर माइंड एंड W फॉर वर्ड्स, है ना। तो BMW ये शरीर और वाणी और मन की ये तपस्या हम देख रहे हैं। इसमें मन कैसा रहना चाहिए? संतोष भरा रहना चाहिए, मन में संतोष रहे, सरलता रहे, गंभीरता रहे, आत्म संयम, है ना, सारे इंद्रियों का संयमन, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि। जीवन की शुद्धि कैसे रहेगी? हमारा आचरण जब पूरी तरह से शुद्ध रहेगा, तब जीवन भी हमारा धीरे धीरे शुद्ध होगा। मन शुद्ध कैसे होगा? जब हम जब हम जप करेंगे, तब धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होते जाएगा, सारे कल्मशों से शुद्ध हो जाएगा। तो ये सब क्रियाएं हैं जो मन की क्रियाएं हैं। यहाँ पर कौन दिख रहे हैं हमको पता है? ये शुक मुनि है, ये व्यास मुनि के पुत्र। हाँ, और ये इतने महान, मतलब जीव थे, जीवात्मा, ये इतने महान थे कि ये जब माँ के गर्भ में थे, तभी उन्होंने सोच लिया था कि मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे तो माया धर लेगी, है ना। जब भौतिक प्रकृति में आता है तो माया तो सबसे ज्यादा पहले प्रभावित करती ही है, और इसी डर से ये तो गर्भ से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं थे। ये करीबन 14-15 साल तक माँ के गर्भ में ही रहे, और कितने प्रयत्न कर लिए व्यास मुनि ने, सबने प्रयत्न कर लिए, और कि भैया तुम बाहर आ जाओ, लेकिन आने को तैयार नहीं। तब फिर कृष्ण स्वयं आए, व्यास मुनि ने उनसे विनती की, कृष्ण स्वयं आए और इनको वचन दिया कि तुम बाहर आओ, तुमको माया छू भी नहीं सकेगी, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। तब कहीं ये गर्भ से बाहर आए, और गर्भ से बाहर आते से जंगल की ओर दौड़ गए। हाँ, क्यों? क्योंकि परिवार में रहूंगा, व्यास मुनि तो पारिवारिक वो थे। हाँ, तो घर में रहूंगा तो माया से जकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो तो वैसे ही जंगल की ओर भागे कि मैं जंगल में जाकर रहूंगा, तपस्या करूंगा। तब क्या हुआ कि एक सरोवर के किनारे से जा रहे थे, वहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। अब उन्होंने तो इस बालक को देखा, बालक क्या, नवयुवक था एकदम, है ना। तो लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपने आप को वस्त्रों से ढांक ले, कुछ नहीं किया उन्होंने। और वो वहां से चले गए। पीछे पीछे व्यास मुनि आए अपने बेटे को पुकारते हुए, अरे आ जाओ आ जाओ, कहाँ भागे जा रहे हो। तो उनको देखते से सब स्त्रियों ने तुरंत से अपने आप को ढक लिया। तब व्यास मुनि को प्रश्न आया कि मैं अभी अभी मेरा इतना जवान पुत्र यहाँ से गया है, तब तो तुमको कोई शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, और मैं इतना बूढ़ा व्यक्ति अभी जा रहा हूँ, तब तुम लोगों को शर्म आ रही, ये क्यों? तब इन्होंने बताया था कि जो आपके पुत्र गए वो इतने निष्कपट और वो थे, शुद्ध मन के थे, उनको तो स्त्री और पुरुष के शरीरों का भेद भी नहीं पता। इस प्रकार से उनकी दृष्टि जो थी एकदम साफ थी, है ना। तो इसलिए हमको कोई लज्जा नहीं आई। लेकिन आप तो गृहस्थ है ना, तो आपको तो ये शरीरों का भेद पता है, इसलिए हमको लज्जा आई और हमने वस्त्र ढांक लिए। तो ये ऐसे मन की शुद्धता थी शुकदेव की, है ना। शुक मुनि ने, शुक मुनि ही थे जिन्होंने परीक्षित महाराज को संपूर्ण भागवतम बताया था। हम जब परीक्षित महाराज को केवल 7 दिन का अवधि था जीवन जीने का, उसके बाद 7वें दिन उनकी मृत्यु होनी थी, तब शुक मुनि वहां पर आए, और उन्होंने उनका जीवन सार्थक करने के लिए 7 दिन 7 रात बिना रुके थके उन्होंने भागवतम सुनाया था। और वो सुनने के लिए अनेक ऋषिगण आ गए थे, स्वयं व्यास मुनि आए थे, स्वयं नारद मुनि आए थे, और इस प्रकार वो भागवतम पूरा बताया गया। तो वो 7 दिन का जो क्राइटेरिया आजकल हमारे भौतिक जगत में भी सप्ताह करते हैं, जो भागवत सप्ताह करते हैं, वो 7 दिन तो वहां से लिए, लेकिन वो परिपूर्णता तो आ नहीं सकती, है ना। जो शुक मुनि का के भाष्य की परिपूर्णता थी, वो तो आ नहीं सकती। और 7 दिनों में फिर क्या हो जाता है जनरली, कि कुछ ऐसे ही कथाएं बताई जाती है, कुछ रोचक बनाने के लिए, है ना, सामने वाले को भाए, थोड़े से उनके इमोशंस निकले, कोई किसी के आंखों में आंसू आते हैं, फिर कोई हंसते हैं, इस प्रकार से उनकी श्रोताओं की भावनाएं निकल जाए बाहर। इस प्रकार से ये आजकल के जो सप्ताह होते हैं,
वो ऐसे होते हैं। तो जनरली इस्कॉन वाले ये सप्ताह को बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि उसमें रोचकता भरने का प्रयत्न करते हैं, उसमें प्रामाणिकता नहीं रहती कथाओं में। भक्तों का जो विशद वर्णन होना चाहिए, भक्ति का जो महत्ता बतानी चाहिए, वो बताई नहीं जाती, केवल उसमें रोचकता लाई जाती है। इसलिए इस्कॉन के गुरु लोग जो है वो इस आजकल के जो सप्ताह होते हैं, सो कॉल सप्ताह, भागवत सप्ताह, उसको वो लोग तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल नहीं मानते हैं। इस्कॉन का भागवतम कैसे चलता है पता है? रोज सवेरे सभी इस्कॉन के मंदिरों में, दुनिया भर के इस्कॉन के मंदिरों में 8, 8:15 बजे रोज भागवतम की क्लास होती है मंदिर में। हाँ, उसमें फिर जितना 1 घंटे में जितने श्लोक हो जाए, 1 होते, 2 होते, 4 होते, जितने भी हो, लेकिन वो होते हैं जरूर, उसमें खंड नहीं होता। तो इस प्रकार से भागवतम चलती, जो खत्म होने को 10-10 साल लग जाते हैं। एक एक श्लोक अगर करते जाए 10 साल लगते, क्योंकि 18,000 श्लोक है भागवतम के। तो इस प्रकार से भागवतम जो कहा जाता है उसका महत्व अलग है। लेकिन जो आजकल के सप्ताह मनाए जाते हैं, भागवत सप्ताह, उसमें जो श्रोता है उसको भी लाखों से धन देना होता है। जो श्रोता है वो भी बहुत पॉम्प एंड शो करते हुए आते हैं कि हम देखो भागवतम सुनने जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से उसमें जो भक्ति आनी चाहिए वो आती ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रस्त्रिविधम नरहि अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो इस प्रकार से भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या कौन सी देखी हमने? शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। ये तपस्या सात्विक कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वृंदावन परिक्रमा कर रहे कोई, तो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे, मायापुर परिक्रमा कर रहे, ये लोग क्या करते हैं? भगवान भगवान का नाम लेते हुए अपने शरीर को इस कष्ट में डालते हैं। लेकिन वो कष्ट कैसा रहता है? वो भी सुखकारक रहता है ना। क्योंकि हरिनाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं, भक्तों का संग रहता है ना। और मन में एक मतलब भगवान के प्रति ऐसी भक्ति उमड़ आती है ऐसे कार्यों से, है ना? तो ये सब सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी या रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी है और न शाश्वत। रजोगुणी कैसी होती है? दंभ पूर्वक की जाती है, और उनको फल स्वरूप क्या चाहिए? सम्मान, सत्कार, है ना, और पूजा कराने के लिए ऐसे संपन्न की जाती है। तो वो क्या कहलाती है? राजसी तपस्या कहलाती है। और ये न तो स्थायी है और न शाश्वत। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है ना। तो आत्म उत्पीड़न, हाँ, और फिर अन्यों को विनष्ट करने के लिए, यानी ऐसे कुछ तो भी तपस्या करके कुछ मांग रहे हैं जो दूसरों को हानिकारक हो जाए, तो इसको तामसी तपस्या कहते हैं। अब दान के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है ना। एक तो कर्तव्य समझकर कार्य कर रहे हैं, और किसी भी अपेक्षा के बिना, ये नहीं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए जब मैं ये दान दे रहा हूं तो, और समुचित काल और स्थान में, योग्य प्रकार का काल हो, समय योग्य हो, और स्थान भी योग्य हो, और योग्य व्यक्ति भी हो। 3 चीजें है, योग्य काल, योग्य स्थान और योग्य व्यक्ति।
ऐसे जब दान दिया जाता है तो वो सात्विक कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक प्रभु जी कुछ आध्यात्मिक किताबें जो प्रभुपाद जी की किताबें किसी को देने जा रहे, दान देने जा रहे हैं, तो उनको समझा कर, उसका महत्व बताकर, है ना, और प्रत्युपकार की आशा के बिना ये इससे मुझे कोई प्राप्त हो, ये भी अभिलाषा नहीं, इस प्रकार से कर्तव्य समझकर कि मेरा कर्तव्य है कृष्ण का नाम सभी लोगों में बांटना, है ना, क्योंकि ये मेरे गुरु का आदेश है, जो जो भी मिले उनको कृष्ण का नाम बांटना है। तो ऐसा कर्तव्य समझकर जो करते हैं वो दान, वो सात्विक माना जाता है। हाँ, और यहाँ नंद महाराज भी दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर उन्होंने कृष्ण जन्मोत्सव में जो है बहुत दान दिए थे, तो वो भी सात्विक। फिर यहाँ पर देखते हैं हम, यत् प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी या राजसी कहलाता है, राजस कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोरोना के समय तो हमने ये दृश्य बहुत बार देखा होगा कि लोग बड़े मतलब इच्छा से, अच्छी इच्छा है ये कि हम किसी को दान दें, तो वो लेकर जा रहे हैं, उनके लिए सब्जी भाजी फल वगैरह लेकर जा रहे हैं, गरीब फैमिली को दे रहे हैं, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन कर क्या रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं कि देखो मैं ये दान दे रहा हूँ। तब फिर क्या हो जाता, वो सेल्फी जो लेंगे वो अपने अलग अलग दोस्तों को, परिवार में वगैरह दिखाएंगे और सबसे वाहवाही पाएंगे कि अरे वाह तुमने कितना अच्छा काम किया, है ना। तो ये प्रत्युपकार की भावना से, मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, मेरी वाहवाही हो, इस भावना से ये कर्म किया जा रहा है ना। और या फिर कभी कभी अनिच्छा पूर्वक भी किया जाता है, जैसे बॉस ने बोला अरे ये संस्था बड़ी अच्छी है, इसको दान दो। तब बॉस ने बोला है इसलिए, अब इच्छा तो है नहीं, लेकिन अब बॉस क्या बोलेंगे, इसलिए अनिच्छा पूर्वक किया जाता है दान। तब वो कैसा होता है, राजसी। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। हम्म। तो कैसा दान होता है ये इस प्रकार का दान होता है। देखिए एक व्यक्ति बैठा है और उसमें लिखा क्या है, हेल्प आई नीड मनी फॉर वीड, यानी नशा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मदद करे कृपा करके। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम दान देते हैं तो वो निश्चित रूप से उस धन का गलत इस्तेमाल होगा, है ना। तो ये अयोग्य व्यक्ति को हम दे रहे हैं, तो ऐसा दान तो उल्टा हम पर ही कुछ पाप लेकर आएगा, है ना, कर्म बंधन लेकर आएगा, क्योंकि उस धन का इस्तेमाल योग्य काम के लिए नहीं हो रहा है। तो ऐसे इसलिए हमको दान देते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने दान दिया, उसका गलत इस्तेमाल हुआ, तो उस पाप के भागी हम भी बन जाते हैं। तो ऐसा दान कभी नहीं देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा दान है मंदिरों को दान देना, कृष्ण के मंदिर में दान देना, क्योंकि कृष्ण सर्वोच्च देवत्व के वो है, प्रतीक है, देवत्व है, सर्वोच्च, है ना। तो इसलिए उनके मंदिरों में स्थान देना ये सबसे अच्छा है। खास करके हम इस्कॉन का हमको पता है, इस्कॉन में जो भी आया तो उसको प्रसादम यानी भोजन मिलता है ना, प्रसादम मिलता है। तो प्रसाद कैसा करता है, उनको अंतःकरण से शुद्ध भी करता है। आप एक बार खाना दे दोगे किसी को, आज की उसका पेट भर गया, कल फिर उसका भूख तो लगनी ही है, और उससे उसकी उन्नति कुछ नहीं हो रही है, बस आज का पेट भर भर गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रसाद खाता है तब उसकी आत्मोन्नति होती है, कुछ ना कुछ उसका शुद्धिकरण होता है अंदर से, और इस प्रकार उसके जीवन में प्रगति होती है। तो इसलिए जो दान है ना, वो अयोग्य व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और योग्य व्यक्ति आप ढूंढोगे कहाँ, तो सबसे अच्छा है उनको दान दो, है ना, उनके मंदिरों में दान दो, तब सारे ही अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। इस्कॉन के मंदिरों में तो कहा जाता है कि कम से कम उधर से 5-5 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, इतनी व्यवस्था उनके पास होती है, तो करते हैं। हाँ,
कि कोई भी भूखा न रहे, लेकिन व्यक्ति को वहां जाना पड़ेगा, भगवान के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा, तब प्रसाद पाना पड़ेगा। तो इतना करेगा तो केवल ना तो उसका पेट भरेगा, बल्कि उसकी आत्मशुद्धि भी होने लग जाएगी। अब यहाँ पर बताया, सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो ये ओम तत्सत इन शब्दों का महत्व बताया है कि ये किसको ये करते हैं, सूचित करते हैं, पर ब्रह्म को सूचित करते हैं। और ये एक वैदिक मंत्रों के साथ इसका उच्चारण होता रहता है। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम यानी जो भगवान को सूचित करने वाला शब्द है, ओम यानी विष्णु। हाँ, ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक या भजनों की शुरुआत में रखा जाता है ना। सबसे पहले हम विष्णु का स्मरण करते, ओम तत्सदिति, है ना। जैसे भगवत गीता के हर अध्याय के बाद में हम क्या बोलते, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। फिर जो कोई अध्याय है ना, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो ओम शब्द विष्णु को संबोधित करते हुए कहते हैं, सर्वोच्च लक्ष्य है। फिर मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। तो जो भी हमने यज्ञ, दान और तप किए हैं वो कैसे करने हैं, कर्म फल की इच्छा के बिना जब हम करते हैं तब वो तत् करके, यानी ये उन्हीं के लिए है, उनको समर्पित है ना, विष्णु को समर्पित है। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। फिर परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। क्या है परम सत्य? परम सत्य ने भगवान कृष्ण, है ना। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। सत्य शब्द का अर्थ क्या है? सत्य यानी अविनाशी, और वो उनको जो अविनाशी पर ब्रह्म भगवान है उनको ये लक्षित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। और जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। ठीक है, तो हम जब ऐसा कार्य करते हैं जो भक्तिमय है, किसी भी प्राप्ति के लिए नहीं है ना, कोई फल प्राप्ति का उद्देश्य रख के नहीं किया हुआ, ऐसा जब यज्ञ, दान तप है तो उसको ओम करके हम पहले तो विष्णु को स्मरण करते हैं, तत् यानी उनको समर्पित करते हैं, और सत, सत यानी अविनाशी स्वरूप, है ना, भगवान का परम सत्य का अविनाशी स्वरूप। और ये बोला जाता है कि जो यज्ञ करने वाला है वो भी सत हो जाता है ना, अविनाशी हो जाता है। और इस प्रकार ये सारे कर्म सत हो जाते हैं, यानी अविनाशी हो जाते हैं। फिर सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत हो जाते हैं। हाँ? तो सत्य का अर्थ है, जब हम सच्चित आनंद स्वरूप बोलते हैं ना भगवान को, सत्य यानी शाश्वत अविनाशी, हाँ? चित्त यानी ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद यानी ब्लिसफुल यानी आनंददायक जो है, प्रसन्न, है ना, वो। तो ऐसे सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान। हम भी वैसे ही है, लेकिन हमारा अस्तित्व कैसा हो गया है? मैल भरा हो गया है पूरा, है ना। अनेक योनियों में घूम करके हमने पता नहीं कितने कल्मश अपने अंदर समाये रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये बताया है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है।
ठीक है। तो श्रद्धा कितना इंपॉर्टेंस है इसका, श्रद्धा का, कि अगर श्रद्धा के बिना ये सारी क्रियाएं करते हैं तो वो तो उसका अविनाशी स्वरूप नहीं रह जाता, वो नश्वर हो जाता है ना, वो अविनाशी नहीं रहता। जबकि हम ओम तत्सत में क्या देखा कि जब हम बिना किसी कार्यफल की कर्मफल की अपेक्षा से ये कार्य करते हैं, यज्ञ दान और तप करते हैं और ओम तत्सत करके उसको समर्पित करते हैं, तब उसका स्वरूप अविनाशी हो जाता है, उसके लाभ भी अविनाशी हो जाते है ना, यज्ञ कर्ता भी अविनाशी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर श्रद्धा के बिना हमने किया तो फिर वो तो नश्वर हो जाता है, वो असत कहलाता है और फिर उसका कोई लाभ भी नहीं मिलता, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। हाँ? तो यहाँ प्रभुपाद जी के कुछ शब्द आते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। बद्ध अवस्था यानी हमारी अवस्था, जो हम भौतिक गुणों से बंधे हुए हैं, इसलिए हम बद्ध है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति हम लोग आकृष्ट हो जाते हैं, बद्ध जीव, है ना। क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि हम बहुत कष्ट पाते रहते हैं और इस कष्टों से उबरने के लिए हम किसी के भी पैर पकड़ लेते हैं, देवताओं के, भूत प्रेतों के, किसी के भी हम पूजा करने लगते हैं, जो कि योग्य नहीं है ना। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो हमको कहाँ जाना है? हमको भी कृष्ण भावनामृत को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा हम ये तीनों प्रकार के बंधनों में बंधे रहेंगे। हाँ, या तो सतोगुण में रह सकते या रजोगुण या तमोगुण, लेकिन वो ऐसे ही है जैसे ए ग्रेड जेल, बी ग्रेड जेल और सी ग्रेड जेल। तो हमको अगर ये जेल से बाहर निकलना है तो भक्ति के सिवाय दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं। हाँ, सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। तो श्रद्धा तो पहली स्टेज है ना। हमने क्या क्या देखे थे? 9 चरण देखे थे हमने, श्रद्धा से प्रेम तक। कौन से? पहली श्रद्धा, फिर साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो श्रद्धा से चालू करके हमको प्रेम तक पहुंचना है। इतनी सारी सीढ़ियां हमको पार करनी है, लेकिन ये कब हो सकता है? जब हम योग्य गुरु के मार्गदर्शन से अपनी भक्ति को आगे बढ़ाए, है ना। तो यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो यहाँ पर समरी आती है। अनधिकृत पूजा के बारे में अर्जुन की पूछताछ, वो है ना, अर्जुन पूछते हैं कि शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके कोई श्रद्धा करता है, कोई किसी पूजा करता है, तो उसका क्या किस प्रकार की पूजा कहलाती है वो? तो भगवान ने कहा था कि 3 गुण, एक विश्वास और पूजा निर्धारित करते हैं, है ना। तो तीनों गुणों के अनुसार वो पूजा किस प्रकार की कहलाती है, यज्ञ किस प्रकार का कहलाता है, तप किस प्रकार का है, दान किस प्रकार का है, ये सब 3 गुण निर्धारित करते हैं। फिर 3 गुणों में खाद्य पदार्थ कैसे किसको पसंद है वो बताया था, है ना। सात्विक लोगों को क्या पसंद है कि जो आत्म तुष्टि कराए, है ना, और हृदय को भाने वाले, बल देने वाले, स्वास्थ्य वर्धक ऐसा खाना सात्विक लोगों को पसंद है। ये सब हमने देखा। फिर 3 गुणों में यज्ञ, 3 गुणों में यज्ञ देखा है कि किस प्रकार सात्विक व्यक्ति कैसे कर्तव्य समझकर शास्त्रों के आदेशों को परिपालन करते हुए ऐसे जो मतलब फलों की अपेक्षा के बिना जब वो यज्ञ करता है तो वो सात्विक कहलाता है। उसी प्रकार राजसी और तामसी का भी देखा था। फिर तपस्या भी हमने देखी थी 3 प्रकार की। फिर 3 गुणों के तपस्या के प्रकार वो देखे थे। कौन से? शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, वो भी हमने देखी थी। फिर 3 गुणों में दान भी हमने देखा,
है ना, किस प्रकार से योग्य व्यक्ति को योग्य समय में, है ना, योग्य प्रकार से कोई अपेक्षा किए बिना जब हम दान देते हैं तो वो सत्वगुणी दान है, अन्यथा फिर वो रजोगुणी या तमोगुणी हो जाता है। जब खास करके जो कुछ पाने की इच्छा से दान देता है या फिर अनिच्छा से दान देता है वो रजोगुणी, और तमोगुणी कैसा कि उसमें ना तो उसको मतलब अपात्रों को दे रहे हैं, गलत व्यक्ति को दे रहे हैं जो गलत काम के लिए इस्तेमाल होगा आपका दान, है ना, और गलत जगह पर गलत समय पर ऐसे दे रहे तो तामसी दान हो जाता है। और फिर ओम तत्सत का महत्व बताया है। यज्ञ दान तपस्या को सर्वोच्च को अर्पित करना है हमको, जो भी हम करें तो ओम तत्सत यानी ओम विष्णु को बोल रहे हैं, तत् यानी समर्पण कर रहे हैं, और सत यानी उसको अविनाशी स्वरूप मिल जाए, ऐसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय हमारा खत्म होता है, 17वां अध्याय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे कृपा करके। माता जी, जैसा कि आपने दान बताया, दान बोले तो सुपात्र को देना, सही समय में देना, मंदिर में देना अच्छा है। जी लेकिन कोई बीमार व्यक्ति का मतलब अगर दान दिया जाए उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? नहीं, बीमार व्यक्ति को भी हम अगर कर्तव्य समझ कर दे रहे हैं, ये नहीं कि उससे हमको फल की प्राप्ति चाहिए, यानी कि कोई वाहवाही करे हमारी, है ना, फिर आपने गुप्त स्वरूप में अगर बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए दिया तो वो भी अच्छा है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं जो हम कृष्ण को अर्पण करते हैं। वो ये भी सत्व गुण में आएगा लेकिन शुद्ध सत्व में नहीं आएगा। तो अच्छा तो है, बीमार व्यक्ति को आप बिना किसी प्रतिफल के कर्तव्य समझ करके अगर दान दे रहे हैं, योग्य प्रकार से दान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो जो पाने वाला है उसको ऐसा लगे कि अरे मुझे दान मिल रहा है, मतलब एक प्रकार का वो आता है ना मन में, एक कमतरता लगती है, कमी लगने लगती है कि मुझे दान मिल रहा है, वैसा भी ना है। सम्मान पूर्वक उसको उसको भी सम्मानित लगे कि नहीं, मैं तो ये तुमको एक वो करने के लिए मेरा कर्तव्य है ये काम करना, इस प्रकार से। या हम गुप्त स्वरूप में अगर दान करें कि किसी को पता ही ना चले, वो सबसे अच्छा है ना, अच्छे कार्य के लिए। माता जी, गुप्त तो कोई करना आज के समय बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। मतलब हर आदमी थोड़ा तो मतलब क्रेडिट चाहता ही है। नहीं, वो तो रजोगुण में चला ही जाता, निश्चित चला रूप ही से। है। चलिए, मैं ये बिल्कुल। पूछ रहा था, जी। जैसे अभी आप देखे होंगे बहुत से कैंसर वाले पेशेंट आते हैं ना, वो लोग को अगर हेल्प मतलब दिए किया जाए तो किस कैटेगरी में आएगा? वो मेरा पूछने का मतलब था। हाँ, नहीं तो वही है कि अगर आप उसके साथ कोई वाहवाही नहीं चाहते हो, है ना, कि मेरा नाम हो जाए कि मैंने इतनी मदद की, या मन में भी वो वैसा विचार नहीं आता, एक कर्तव्य भावना से आप कर रहे हो, तो फिर वो सात्विक ही रहेगा। हम्म, जी माता जी। जी थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण। जी हरे कृष्ण। स्वाति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, आपने श्रद्धा 3 प्रकार की बताई थी, जो एक भक्ता, कामी और जननी। हाँ जो मतलब कामी थे वो रजो में आते हैं और जननी सत्व में आते हैं, तो भक्ता किस में आते हैं वो मुझे थोड़ा समझना था। भक्त तो शुद्ध सत्व में आते हैं। तो माता जी तमो में कौन आते हैं अगर श्रद्धा तमोगुणी तो के? इसमें आते ही नहीं, तमोगुणी तो अधोगति को ही आएंगे, इसलिए यहाँ पर लिया भी नहीं है तमोगुणी का। तमोगुणी ओके। लोग तो कोई प्रगति करेंगे ही नहीं, उनकी तो अधोगति होगी। ये सब लिए हैं तीनों कैटेगरीज, ये कम से कम प्रगति कर रहे हैं उच्च, यानी जैसे रजोगुणी लोग भी जो है कम से कम स्वर्ग लोग तक जा सकते हैं अगर अच्छे काम किए तो, है ना, जी। दान वगैरह जो अच्छे काम अगर किए, चाहे वाही प्राप्त करने के लिए, लेकिन स्वर्गलोक तक जाएंगे, थोड़ा उच्च तो जाएंगे। फिर ये तो ज्ञानी जो है सत्व गुण में जो है वो ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, और जो शुद्ध सत्व में है वो कृष्ण की ओर जाएंगे। तो ये आप बोल रहे हैं जो प्रेमा भक्ति की ओर जाने वाले वो जी शुद्ध सत्व में है। ठीक है ठीक ना है माता? माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी BMW का एक बार वो। हाँ, बी फॉर बॉडी, एम फॉर माइंड, एंड डब्ल्यू फॉर वर्ड्स, वाणी की तपस्या, है ना, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या। मैं यानी एक आसान तरीका है याद कर रखने का, इसलिए मैंने बताया BMW और कुछ नहीं। वो अच्छा था माता जी। माता जी मुझे एक चीज शेयर करना था। एक्चुअली
मैं एक्चुअली आई ट्रैवल आउटसाइड, तो मेरे को एक व्यक्ति मिले थे जिन्होंने मतलब कॉन्वर्जेशन में उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टीज किया था बिकॉज ही वॉज मुस्लिम। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप लोग विग्रह की पूजा क्यों करते जब आपके भगवान आ, दिखते भी नहीं है और है भी नहीं और ऐसे। तो मैंने सिर्फ उनको एक ही आंसर दिया था कि वी आर नॉट कैपेबल ऑफ सी इफ गॉड कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। हम लोग इतने कैपेबल नहीं है कि हम देख सकते हैं, सुन एग्जैक्टली। सकते हैं। तो मैंने ये कैसा ही आंसर दिया था उनको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बोलना हमारी इंद्रिय इतनी कमजोर है, क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं? तो हमारी वो नहीं देख सकते, दूर का देख सकते हैं नहीं। हमारी इंद्रिय ही इतनी त्रुटिपूर्ण है, तो हम कहाँ से देखेंगे? वो देखने के लिए हमको अपने आप को पूरा शुद्ध करना होता है। और विग्रहों में भगवान है ना? विग्रहों में भगवान निश्चित रूप से है। भगवान तो सर्वत्र है, विग्रहों में निश्चित रूप से है। जैसे कि हम उदाहरण दे सकते हैं कि वैसे हवा में मॉइस्चर है, तो क्या हम हवा से पानी पीते हैं? जब प्यास लगती तब हमको पानी ही लेना पड़ता है ना, मॉइस्चर लेकर से हमारे प्यास नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी वातावरण में नहीं है वातावरण में। लेकिन उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब करेंगे तभी हमारी प्यास जाएगी। वैसे ही भगवान सर्वत्र है, लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो उनकी अनुभूति हमको स्ट्रांग तरीके से होती है ना? तो ये हमको आर्ग्यूमेंट्स रखने चाहिए, ऐसे लोग जो हमको प्रश्न पूछते हैं ना। तो जी माता जी, उन्होंने बहुत चीजें पूछा था। विष्णु अलग हैं, आप अलग अलग पूजा, अलग अलग विग्रह की पूजा क्यों है, छोटे छोटे मंदिर क्यों है, बहुत सारी चीजें। तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई उनको नहीं, तो उनको बोलना, एक्सप्लेनेशन। देखिए जैसे ये राष्ट्रपति भवन है, कितने कमरे हैं उधर? 500 कमरे हैं, है ना? वो विशालता दर्शाता है। राष्ट्रपति यद्यपि एक कमरे में ही रहेंगे, लेकिन वो 500 कमरों का वो विशाल राजमहल है, तो वो विशालता दर्शाता है, संपन्नता दर्शाता है। वैसे ही बोलना हमारे भगवान अनेक रूप धारण करते हैं, अलग अलग रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। अनेक देवता लोग उनके अंश स्वरूप है, अंग स्वरूप है, तो वो उनकी विशालता दर्शा रहा है ना? उनका सार्वभौमित्व दर्शा रहा है। वो उससे कुछ भिन्न 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 हो गए ऐसा नहीं है, केवल उनके स्वरूप अलग अलग है ना? जी माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भूपेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी। माता जी, एक बार ये ओम तत्सत बताएंगे क्या? हाँ। पता नहीं है। ओम तो क्या है? ओम हम सब मंत्रों के पहले बोलते हैं, कोई भी वैदिक मंत्र के पहले ओम बोलते हैं। वो विष्णु को दर्शाने के लिए, हाँ, विष्णु यानी ओम, ओम का स्वरूप है। जैसे हमने 10वें अध्याय में देखा था, उसमें भगवान बताते हैं कि मैं स्वयं ओम हूँ, ओम ध्वनि मैं ही हूँ, ऐसा 10वें अध्याय में आता है। तो ओम जो है वो विष्णु को ये करते हुए, तत् है समर्पण की भावना, उनको समर्पित करते हुए। और सत्य है अविनाशी स्वरूप, है ना? जैसे भगवान का स्वरूप अविनाशी है, जैसे हमारा स्वरूप अविनाशी है, वैसे ही हमारे कार्य जो यज्ञ दान तप कर रहे हैं वो अविनाशी स्वरूप के हो जाए, शाश्वत स्वरूप के हो जाए, उसके लिए हम सत्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ओम तत्सत, ऐसे। ठीक है प्रभु धन्यवाद। जी। हाँ, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। तो कल हमारा आखिरी अध्याय होगा। सब लोग क्विज करिए और वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। और फिर परसों से हम लेवल 2 तुरंत से चालू करने जा रहे हैं। तो सभी लोग ज्वाइन करिए। करेंगे ना सब लोग? जी माता जी। जी। और माता सब जी, जी। लेवल 2 में फिर एक एक श्लोक बोलो तो डेली कितना श्लोक पकड़ेंगे? एक एक अध्याय करेंगे प्रभु। सिर्फ दूसरा और अंतिम अध्याय ये 2-3 दिन चलेंगे। बाकी हम रोज एक अध्याय करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, लेकिन सारे श्लोक ये लिखते हुए करेंगे, फ्लो में करेंगे बिल्कुल। हम्म? उसमें श्लोक याद भी करने का रहेगा या क्या? नहीं, याद करने का तो नहीं है। याद तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, क्लास के लिए नहीं करना है। याद करने का तो वो हर एक की कैपेसिटी अलग होती है याद करने के लिए। वो जब आप भक्ति शास्त्री में अगर जाओगे ना, तब कुछ कुछ श्लोक याद करने के लिए कंपल्शन होता है, क्योंकि उसकी ओरल टेस्ट भी होती है। हम्म? जी
तो भक्ति शास्त्री में होता है। अभी आप लोगों को याद करने का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, श्लोक का रिसाइटेशन बहुत अच्छा लगता है, तो जिसको इच्छा हो तो वो जरूर करने का प्रयत्न करें। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है माता जी, बोलने में पीछे पड़ जाते हैं। कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे जी, आएगा। थैंक यू माता जी। हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। चलिए, तो खत्म करें आज का सत्र, खत्म करें। चलिए। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा, हरे सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।